दहेज। आकर्षक चेहरे की होकर भी नीतू 30 की उम्र में अविवाहित थी। कारण था दहेज की मोटी रकम जो हर वक्त पक्ष की मांग होती थी और जिसको देने में उसके स्टेनोग्राफर पिता गोपाल जी असमर्थ थे। और इसीलिए जब उनके पास अचानक ही 33 वर्षीय बैंक मैनेजर दीपक के विवाह का प्रस्ताव उनकी बेटी के लिए पहुंचा तो सभी हतप्रभ रह गए। सभी हैरान हो गए कि इतने बड़े घर से कैसे रिश्ता आया। परिवार की सलाह हुई और निश्चित हुआ घर आए प्रस्ताव को यूं ठुकराना उचित नहीं है। चलो एक बार इनसे भी बात करके देख लेते हैं। हालांकि उम्मीद तो शून्य थी। रविवार को दीपक का परिवार नीतू को देखने आया। चमचमाती लंबी गाड़ी देखकर ही नीतू के घर वालों का चेहरा उतर गया। कहाँ नाजा भोज और कहाँ कंकु तेली। चाय नाश्ते की औपचारिकता के साथ ही लड़की को देखकर जब दीपक की मां ने नीतू को अंगूठी पहनाकर रोका करना चाहा तो गोपाल जी से रहा नहीं गया। वह बिल्कुल नहीं रह पाए। उनके मन ही मन कुछ प्रश्न उठने लगे तो उनसे कुछ रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछ ही लिया। पहले यह बताइए आपकी कोई विशेष मांग, मेरा मतलब दहेज। भाई साहब हम दहेज तो जरूर लेंगे। बीच में ही दीपक के पिता अखिल वर्मा मुस्कुराते हुए बोल पड़े तो गोपाल जी के चेहरे का रंग बदल गया। पर इससे पहले कुछ कहते अखिल जी फिर बोले, हम रुपए के लेन देन में विश्वास नहीं करते। हमें तो वह दहेज चाहिए जो परमानेंट हो और वह हम आपकी बेटी के रूप में लेंगे। हमें वह दहेज चाहिए जो हमारे परिवार के संस्कारों को आगे बढ़ाए और वह संस्कार आपने अपनी बेटी को दिए हैं। यह हम पता लगा कर ही यहाँ पर आए हैं। हमने सब कुछ पता कर लिया है आपके बारे में और आपकी बेटी के बारे में। तो यह सब सारे के सारे चीज़ें पता करके ही हम यहाँ पर आए हैं। तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए। हमें वह दहेज चाहिए जो परिवार में खुशियाँ बिखेर दे और वह गुण आपकी बेटी की विनम्रता और सेवा भाव के रूप में मौजूद है। विवाह किसी रविवार की दोपहर में ही होगा जिससे किसी को छुट्टी ना लेनी पड़े। हमारे बाराती लंच हमारे घर से करके ही आएंगे। शाम की पार्टी का आयोजन हमारे घर पर ही होगा। हाँ, विदाई से पहले आपके साथ चाय जरूर पिएंगे। आप अपने घर का जो रस्म निभाना चाहें निभाएं। हमारी तरफ से कोई बंदिश नहीं है। गोपाल जी हक्के बक्के रह गए और बस अखिल जी को देखते जा रहे थे। यह क्या आदमी इसी धरती पर है का है? क्या इसी समाज का है यह आदमी? कितना अच्छा स्वभाव, कितना अच्छा विचार। ऐसा विचार अगर हर एक इंसान का हो जाए तो कोई भी बाप दहेज के कारण परेशान ना हो। तो क्या मैं आपकी इसमें सहमति समझूं? इस बार अखिल जी ने कुछ जोर देकर कहा तो गोपाल जी जैसे ही नींद से जागे उन्होंने अखिल जी के दोनों हाथ अपने माथे से लगा लिए, जिन्हें अखिल जी ने धीमे से छुड़ाकर अपनी कमर में डालकर गले लगा लिया। समधी गले मिलते हैं, अच्छे लगते हैं। और वहीं पर बैठी नीतू सोच रही थी कि स्कूल के काम से तो वह बैंक अक्सर जाया करती थी और दीपक से भी कभी कभार काम पड़ता था। पर उस दिन जब एक सीनियर सिटीजन की तबीयत अचानक खराब हो गई तो नीतू ने ही उसके घर वालों के आने तक उनकी देखभाल की। पर इसका फल उन्हें इस रूप में मिलेगा, यह तो उसने कभी जीवन में सोचा ही नहीं था कि इस प्रकार उसे यह फल मिलेगा। इसके बारे में उसने बिल्कुल नहीं सोचा था। ठीक कहा है, ईमानदारी का फल अच्छा होता है।